पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर ठाकुर जी ने बोले हैं, दूसरों को बचाना खुद बचना, इसी को तो धर्म समझना। तो इसमें एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि किसी को हम बचाने के लिए जा रहे हैं, पहले हम बचाने के लायक तो बने, तभी तो हम बचा पाएंगे, नहीं तो हम कैसे बचा पाएंगे। इसका मतलब ठाकुर जी ने ये दूसरों को बचाने की बात कही है कि अपना बचाना तो बचना ही है, ये बचना कोई बचना नहीं है। लेकिन जब तक तुम दूसरों को नहीं बचा रहे हो तब तक तुम्हारा जीवन का कर्म शुरू नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमें दूसरों को बचाना है। अब दूसरों को बचने के लिए अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा। और इस मजबूती के लिए अपने आप को कैसे निर्माण करना है, जैसे शिक्षण संस्थानों में, कल मैं शिक्षण संस्थानों में घूम रहा था तो ठाकुर जी कुछ बात मुझे याद आ रहा था। वो बात ये है कि ठाकुर जी ने बोले हैं कि हमें केवल अक्षरबोध ज्ञान नहीं चाहिए, उसमें मोरालिटी चाहिए, नैतिकता चाहिए। लेकिन मोरालिटी और नैतिकता चाहिए, जो हम बोले वो हम करें। और शिक्षा का अर्थ होता है बोध का जागरण, लेकिन इसका बड़ा अभाव है आज के परिवेश में देखते हुए, ये बड़ा अभाव है। अब अपने को इतना परिपक्व बनाना पड़ेगा, इतना सुदृढ़ बनाना पड़ेगा ताकि कोई हमें मूढ़ा ना कर पाए। अनेकों तरीके से हमें मूढ़ा करने का प्रयास करेगा। मूढ़ा क्या है? मैं ठाकुर जी को मान करके चलता हूं और उसमें अविश्वास की भावनाएं एवं विचार व तर्क वो हमारे सामने रखेंगे। अब समय है और उसके साथ वो तर्क युद्ध करके उनको पराजय करके वो सत्य, सनातन जो सत्य है उसको सिद्ध करना है, उसको बताना है। ये जब तक हम बता नहीं पाएंगे तो हम खुद को रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपने को रक्षा करना मतलब प्रभु की उस सत्ता का रक्षा करना, उनके विचारों का रक्षा करना, उनके जो गुणधर्म है उसका रक्षा करना। और रक्षा करने का अर्थ ही होता है, उनका रक्षा करने का अर्थ ही होता है उस चीज को परिवेश में फैलाना। जब ये परिवेश में जाता है उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है और ऐसे परिवेश वहां पे क्रिएट होता है, सदा ही वहां पे ठाकुर जी विद्यमान होते हैं। आज हम लोग देखते हैं एक साधारण सी बात है, किसी भी शिक्षण संस्थान या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अत्यंत संघर्ष है और उसके साथ साथ और वो सब फंदे से निकाल करके अपने को सक्सेस करना बड़ा कठिन काम है। और इसीलिए उसको अगर विजय प्राप्त करना है तो ठाकुर जी का अपने माथे पे लेकर उनके विचारों को अपने आत्मसात करते हुए चलना है। नहीं तो वहाँ पे ये है, बड़े आजकल अर्थ की कमी नहीं है, बड़े घर के लड़के लड़कियां वो आते हैं और वहाँ पे याशो आराम के सामान वो घर से बहुत दूर रहते हैं, वो करने के लिए वो इजी है, वो इजी गोइंग है। वहाँ क्या कर रहे हैं, बाहर के अपने माता पिता उनके पीछे घूम के देख नहीं रहे हैं। तो वहाँ 90% अपने आप के अपने जीवन को सर्वनाश कर देते हैं और उसमें से 10% अपने को बचा पाते हैं। और ये 10% वो होते हैं जिनका संस्कार संस्कृति अपने पास सजवा हुआ रहता है, जिनके परिवार में इस तरीके का संस्कृति होते हैं और जिनके पास स्वतः ही प्राकृतिक रूप से बोध का जागरण हो गया। उस बोध रूपी विद्या व शक्ति से अपने आप को वो सुरक्षित रख पाने में सक्षम होते हैं। नहीं तो वहां पे सुरक्षित रखना बड़ा कठिन काम है। अपने विचार और बुद्धि के साथ ठाकुर जी के विचारों को संजो करके अपने जीवन को चलाना है। हम बाहर जब जाते हैं कोई रिश्ते निभाने के लिए नहीं, कोई दोस्ती निभाने के लिए नहीं, जो हमारे ठाकुर जी के विचारों के दायरे में आते हैं। हमारी उतनी बुद्धि नहीं है और उस विचार से, उस बुद्धि से हम अपने को चलाने का प्रयास करेंगे और उस विचार में जो आते हैं उनका स्वागत है, उनका वेलकम है, और जिनको नहीं आते हैं उनका भी स्वागत है, उनका भी वेलकम है। इस तरह से जब हम अब चलेंगे तो आप अपने जीवन को निश्चित रूप से सुरक्षित ले जा पाएंगे और परमपिता के जो कार्य हैं, उनकी जो विचार है, उन विचार को कैरी करके हम आगे तक लेने में सक्षम हो पाएंगे।